हाँ गाइस, तो अगर आपने इस वीडियो में एंटर किया है, इसका मतलब आपका गोल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना और आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए क्या मिनिमम कट ऑफ रहना चाहिए। मैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले उन लोगों को बता दूं जो लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि क्या कट ऑफ रहना चाहिए, जिन्हें और कुछ भी नहीं जानना है। तो मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा, बाकी बातें बाद में करता रहूंगा। बेटा ये है बेटा जिसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान से रखना है कि अगर आप नॉर्थ कैंपस में जाना चाहते हैं तो आपको 800 में से 750 प्लस लाने पड़ेंगे। अगर आपको देखना है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ, अगर आपको नजर उठा के देखना है तो एटलीस्ट आपके पास 750 नंबर होने चाहिए नॉर्थ कैंपस के पास। साउथ कैंपस के लिए आपके पास 680 से ज्यादा नंबर आने चाहिए। और अगर आप 650 वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर के बैठे हुए हैं तो आपके 590 से प्लस नंबर होने चाहिए और साउथ कैंपस में जाने के लिए 550 से प्लस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं उन बच्चों के लिए बता गया जिनको सिर्फ और सिर्फ इतना जानना था कि भैया कट ऑफ बता दो। अब मैं और भी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और आखिरकार ये जो मैंने आपको बताया है, कैसे बताया है, क्यों बताया है, तो अब मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आप सभी मुझे जानते हैं आदित्य भैया के नाम से। मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं और भगवान की दया थे, आप लोगों की मेहनत से, भगवान की दया से और आप लोगों की मेहनत से और मेरी मेहनत से बहुत अच्छा स्कोर दिया है हम लोगों ने 2023 में। और इस बार भी अगर भगवान का साथ, अल्लाह का साथ रहा तो हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं क्या उन सभी का कट ऑफ सेम रहता है? तो इसका जवाब है सरासर नहीं बेटा, हर कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग होता है। दूसरा सवाल हमारे पास ये आ जाता है कि ये बताइए कि क्या जो सीयूईटी है उसका कोई कट ऑफ होता है या नहीं? तो बेटा इसका सही जवाब ये होगा कि सीयूईटी का खुद का कोई भी कट ऑफ नहीं होता। सीयूईटी का खुद का कोई भी कट ऑफ नहीं होता। क्या बोला मैंने? सीयूईटी का खुद का कोई भी कट ऑफ नहीं होता। यानी कि जो लोग ये समझते हैं सीयूईटी का कोई कट ऑफ होता है वो गलत है। कट ऑफ होता किसका बेटा? कट ऑफ होते हैं कॉलेजेस के, कट ऑफ होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो कट ऑफ जो होते हैं बेटा अलग अलग कॉलेजेस के, वो डिफरेंट होते हैं। अब मैं कैसे आपको सिद्ध करूं कि डिफरेंट किस तरीके से होते हैं? तो यहां पर आपको बताऊंगा मैं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, एसआरसीसी में, मिरांडा हाउस में, किरोड़ीवाल में, हंसराज में, या फिर साउथ कैंपस या फिर नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए सेम रहेगा? नहीं बेटा। अगर आप मिरांडा हाउस में जाना चाहते हैं उसके लिए अलग होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, एसआरसीसी में आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपको एटलीस्ट बेटा 780 मान करके चलता हूं, 780 790 नंबर लाने पड़ेंगे। तो क्या वही नंबर आपको हंसराज में जाने के लिए भी लाने पड़ेंगे? नहीं बेटा। हो सकता है हंसराज में जाने के लिए आपको 730 नंबर ही लाने पड़े, 750 नंबर लाने पड़े, राइट। हर साल अलग अलग होता है। जब सीयूटी का पेपर हो जाएगा, जितने बच्चे पेपर देंगे, जिस हिसाब से उनके मार्क्स आएंगे, तब जाके हमें ये बात पता चल रही होगी। तो आप मिरांडा में जाना चाहते हैं, किरोड़ीमल में जाना चाहते हैं, उन सभी कॉलेजेस के अलग अलग होते हैं। तो एक बात आपको ये समझनी है कि आप अगर कट ऑफ देखते हो कि यार 790 800 में से कैसे करेंगे, कोई बात नहीं है। आप एसआरसीसी नहीं जा पाएंगे तो क्या हुआ? आप किरोड़ीमल तो जा पाएंगे ना। आप नॉर्थ कैंपस नहीं जा पाएंगे तो क्या हुआ? आप साउथ कैंपस तो जा पाएंगे ना। बेटा जब कुछ ना हाथ में आए ना तो कुछ हाथ में आना इंपॉर्टेंट होता है। मैं वैसे सभी से यही बोलता हूं कि भैया ऊंचा से ऊंचा एम करो अपने जीवन में, लेकिन अगर वो ऊंचा एम नहीं मिला तो क्या नॉर्थ कैंपस से अच्छा, क्या साउथ कैंपस खराब है? क्या नहीं, साउथ कैंपस से भी बहुत ज्यादा नामी चिनामी लोग निकले हुए हैं। नाम लेना शुरू करूंगा तो एक लिस्ट लंबी बन जाएगी। अगर आप, ये तो सभी जानते हैं भैया, अगर उसके नॉर्थ कैंपस में जाना है तो भैया आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे सीयूईटी के एग्जाम में। और अगर आपको साउथ कैंपस में जाना है तो कंपैरेटिवली कम लाने पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं कि 100-200 नंबर का अंतर हो। यानी कि बहुत ज्यादा अंतर इनकी क्वालिटी में भी नहीं, हल्का फुल्का अंतर है। कुछ चीजों का अंतर पड़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोर्सेज का, प्लेसमेंट का। अदरवाइज कोई खास अंतर होता नहीं है। प्लेसमेंट में भी बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। अब बेटा पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस तरीके से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लोग दाखिला ले सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है बेटा रजिस्ट्रेशन का, वो कैसे होता है। हालांकि इस वीडियो का टाइटल जरूर नहीं, पर तभी आप जानना चाह रहे होंगे। अगर डीयू मैंने नाम लिखा है तो मैं उसके बारे में बताना जरूर प्रेफर करता हूं। लास्ट तक वीडियो देखना बेटा, क्योंकि तुमने एक चीज तो ये देख ली होगी अभी तक। जो लोग यहां तक रुके हैं इसका मतलब वो देखना चाहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से टैकल करना चाहता हूं, उन्हीं लोगों को बताना चाहता हूं जो जानना चाहते हैं चीजें। वरना जो थंबनेल था, थंबनेल का चीज मैंने सबसे पहले ही बता दिया शुरुआत के 1 मिनट के अंदर। इसका मतलब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ वो लोग जो जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जो सीखना चाहते हैं, जो सही कैलकुलेशन जानना चाहते हैं, कैसे ये चीजें हो रही हैं, हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो सभी लोग वीडियो को आगे की तरफ देखें। वरना आप यहीं से जा सकते हैं। मैं किसी को बेटा फोर्स नहीं कर रहा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अब देखिए बेटा, अगर आपको सीयूईटी में जाना है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीयूईटी का एग्जाम। अगर ये आपका अच्छा गया तब तो ये आप पूरी राम कहानी करोगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने सीयूईटी में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब उसके बाद आपका सीयूईटी एग्जाम होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड मिलेगा। उस स्कोर कार्ड के हिसाब से आप सीएसएस पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर कोर्सेज और कॉलेज प्रेफरेंस भर पाएंगे। कॉलेज प्रेफरेंस आप भरेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको सीट एलोकेशन होगा। किसके हिसाब से बेटा? रिजल्ट आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको सीट एलोकेशन होगा। एंड एट लास्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन तक आने के प्रोसेस में सबसे बड़ा जो आपके आगे आने वाला है वो है सीयूईटी का एग्जाम, जो कि आपको पता है 15 से 31 मई के बीच में होने वाला है। और उसके लिए आपको अपने स्कोर
कार्ड को मजबूत बनाना पड़ेगा, अच्छे नंबर्स उसमें लाने पड़ेंगे और वो मेहनत लगेगी। कैसे लगेगी बेटा? अड्डा 24/7 का साथ है ना। अगर तुम्हें यहां पर कुछ अच्छा करना है बेटा तो अड्डा 24/7 के साथ तुम्हें जुड़ जाना है, अड्डा 24/7 पर जुड़ जाना है, आदित्य भैया से जुड़ जाना है, क्योंकि मैंने लिटरली, चलो छोड़, अपनी बड़ाई नहीं करते, आप लोग जब जो लोग जुड़ेंगे आगे वो खुद ही जानेंगे समय के साथ। आइए अब देखते हैं बेटा मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज के बारे में जानते हैं जरा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने कैलकुलेशंस की, जो मैं आपको बता रहा था। मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से हैं? और मैं कैसे बता पा रहा हूं बेटा? संख्या देखो, 72,000, 67,000, 65,000, 62,000। सबसे ज्यादा बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स हिस्ट्री। ये वो है बेटा जो मोस्ट डिमांडेड है। इनकी डिमांड हद से ज्यादा है। 70,000, 60,000 बच्चा सिर्फ एक एक कोर्स के लिए वहां पर जा रहा है। और शायद इतनी सीट्स भी नहीं होती, लेकिन हाँ, इतने सारे आवेदन जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ बीए ऑनर्स के लिए, बीकॉम के लिए, है ना, बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए। इतने ज्यादा यानी कि संख्या में बच्चे वहां से करना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा कि क्या मार्क्स जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स दिखा रहा हूं मैं, ये क्या दिखा रहा हूं मैं? मैक्सिमम मार्क्स टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के। इनको देख के डर नहीं जाना भैया हमारे इतने नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, इतने नहीं आए तो क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा ना कि कितने आ जाएंगे तो हो जाएगा, और कैसे होगा वो भी बताऊंगा। अभी सही स्ट्रेटजी क्या होगी वो भी बताऊंगा। तो देखिए एसआरसीसी से अगर आपको करना है बीकॉम ऑनर्स तो आपके पास 780 भी नहीं बेटा, लगभग 789 से 792, मोटा माटी 790, ये नंबर लाओगे तब जाके तुम 800 में से, मतलब 10 नंबर मुश्किल से छोड़ सकते हो अपने 5 सब्जेक्ट में से, 5 नहीं 4, 200 के हो गए ना। अब मैं बात करूं अगर एसएससी बीएस में, तो भैया बीबीए करना और बीएमएस करना हो तुमको तो भैया 600 से 620 नंबर चाहिए। 650 नंबर्स में से तुम्हें रामजस कॉलेज में अगर जाना है और बीकॉम करना है तो वहां पे तुम्हें 780 785 नंबर चाहिए 800 में। 10-15 नंबर ही सिर्फ छोड़ सकते हो, पूरा पेपर सही करना पड़ेगा। और संभव है, पेपर बहुत कठिन नहीं है, बस सही तरीके से तुम्हारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए। तुम्हें हिंदू कॉलेज में जाना है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है, जो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे यहीं जाना पसंद करते हैं द हिंदू कॉलेज में, तो भैया 780 से 785 800 में पॉसिबल है, कठिन नहीं है। कैसे बताऊंगा आने वाले समय में। ये मैंने शुरुआत में ही आपको बता दी थी कि भैया ओवरऑल क्या करना पड़ेगा। ओवरऑल भैया तुम्हें 800 में से 750 के प्लस खेलना पड़ेगा। तुम अगर 740 745 भी हो तो भी तुम सेफ स्कोर पर हो। तो ये मैंने आपको क्या लिख रखा है, ये है आपके लिए सेफ स्कोर, मतलब कि तुम्हें ड्यू तो मिल जाएगी। अब तुम्हें ड्यू तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये हो सकता है तुम्हें नॉर्थ कैंपस ना मिले, साउथ कैंपस मिले, तुम्हें कोई बहुत ज्यादा मनचाहा कॉलेज ना मिले, पर तुम ड्यू में जाओगे। और जब तुमसे कोई फोन पे पूछेगा हाँ बेटा कहां से पढ़ रहे हो, अच्छा अच्छा ड्यू में है। और वैसे भी 90% लोग ये सुनना पसंद करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी से हो, कॉलेज कोई नहीं पूछता। हाँ तुम्हारे लिए जरूर मैटर करता है। चलिए 800 में से 750 आपको एटलीस्ट लाने, अगर आप वाकई में मैंने बोला था ना शकल देखना चाहते हैं। 650 में से 590 लाने पड़ेंगे नॉर्थ कैंपस के लिए, और ये है मिनिमम कट ऑफ भैया। 680 आपको लाने ही लाने हैं 800 में, और 550 आपको लाने ही लाने हैं 650 में, अगर आप चाहते हैं कि भैया ड्यू में हम किसी कॉलेज में जा सके। अब भैया किस तरीके से हम तैयारी करें, ये सब तुमको पता है कि हाँ चलो ठीक है, ड्यू के बारे में जानकारी कर ली, पर इस नंबर को 680 को कैसे पाए भैया, है ना, किस तरीके से हम नंबर कैसे बीट करेंगे भैया। अगर हमको 780 नंबर लाने 800 में से तो कैसे लाएंगे। सबसे पहली चीज तो बेटा प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। आपको तो स्टडी प्लान कैसे बनाए भैया, हमको इंग्लिश भी पढ़नी है, हमको जीटी भी पढ़नी है, हमको किसी को जो फिजिक्स वाले होंगे, मतलब कि जो साइंस डोमेन के, उनको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, मैथ पढ़नी है। इधर तुम्हारे जो ह्यूमैनिटीज डोमेन के बच्चे होंगे उनको कहते हैं भैया हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है। वो बच्चे जो कहेंगे बीएसटी पढ़नी है, हमको पढ़नी है इकोनॉमिक्स। तो कैसे बनाए, इतना सब कुछ कैसे कवर करें। ये कर भी लेंगे तो इंग्लिश और जीटी का क्या होगा, ये तो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट है, हमें पहली बार देखने को मिल रहे हैं, इनका कैसे करेंगे। तो बेटा पहले तो स्टडी प्लान होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा पीवाईक्यूज। मैंने क्या लिखा है, बैकबोन ऑफ एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम को देना, यूपीएससी, आईआईटी, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो बेटा, डिफेंस हो, आपके जो पीवाईक्यूज है वो बैकबोन का काम करते हैं। क्या अड्डा उसकी हेल्प कर पाएगा? हाँ अड्डा हेल्प करेगा, बताऊंगा कैसे। प्लस बेटा अड्डा 24/7 का साथ भी चाहिए। क्यों अड्डा 24/7 साथ क्यों चाहिए? क्योंकि हम वो रहे हैं जिसने 2022 और 2023 में मैक्सिमम सिलेक्शंस दिए हैं। हमारी मेहनत, हमारे बच्चों का डेडिकेशन और भगवान का साथ, सही मार्गदर्शन, वो हमारे साथ रहा है, जिसके कारण हमने 2022 और 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं। नंबर्स गंवाए बेटा इस चीज के। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, किसी भी कॉलेज में जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, है ना, आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चले जाइए, एयू चले जाइए, आपको वहां पर अड्डा के भर भर के बच्चे मिलेंगे। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं। अब आप पेड के साथ जा सकते हैं, आप यूट्यूब के साथ जा सकते हैं। मैंने बताया भी बेटा किन बच्चों को कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, उस पर एक वीडियो बना हुआ है। अब भैया हम किस तरीके से अड्डा 24/7 आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो अड्डा 24/7 आपकी हेल्प कर रहा है बेटा, जुनून 2.2 प्लस बैच में ज्वाइन हो जाइए। और जुनून 2.2 प्लस बैच में पहले से ही डिस्काउंट है, लेकिन आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर लेना कोड S743। आप चाहे इंग्लिश या जीटी की तैयारी करना चाहते हो, साइंस की तैयारी करना चाहते हो, आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हो, या फिर कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हो, आपको इन सभी स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग टीचर जो अपने अपने स्ट्रीम के धुरंधर है वो पढ़ा रहे होंगे। और आपको इस बैच में बहुत कुछ मिलने वाला है। जुनून 2.2 प्लस आपको पीवाईपी
बुक्स मिलेंगी, जो मैं बोल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ मस्ट, आपको पीवाईपी बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पर भेजी जाएंगी। और कोई समस्या परेशानी आती है तुमको कि हमें नहीं समझ में आ रहा भैया कैसे कोर्स को परचेज करना है, तो आपको इस ईमेल आईडी पर बताना है। वैसे मैं भी आपको दिखाता हूं वेब से आप कैसे करोगे। इस ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com पर आप अपनी क्वेरी लेकर मुझसे पता कर सकते हो और उसमें लिख देना बेटा अपने टाइटल में जुनून 2.0 प्लस। मैं समझ जाऊंगा आपको कोर्स लेना है, आपको जानना है कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो मेरी ईमेल आईडी के द्वारा, ठीक है। मैं उन सभी से बोल रहा हूं बेटा समय नहीं है, लेकिन हम अड्डा 24/7 साइंस अड्डा, ह्यूमैनिटीज अड्डा, कॉमर्स अड्डा, बेटा हम लोग आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद जरूर लगाएंगे बेटा, क्योंकि हम बहुत डेडिकेटेड हैं। और मैं अपने को छोड़ दूं, मेरे जितने भी कलीग्स हैं जो टीचर्स हैं बेटा बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए ताकि आपके मार्क्स आए, ताकि फिर से 2024 में हम अपना इतिहास दोबारा से लिख सकें। 2022 में 2023 में जो सिलेक्शन दिया उससे भी ज्यादा सिलेक्शन दे सके, क्योंकि इस बार बच्चे भी ज्यादा है बेटा, इस बार बच्चे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जुनून 2.0 प्लस में आपको एनरोल करना है। अभी कैसे आपको एनरोल करना है मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर आपको जुनून 2.0 में एनरोल करना है तो आप खोलेंगे भैया यूट्यूब, क्या खोलेंगे आप, सॉरी आप गूगल पर जाइए, गूगल पर आप अड्डा 24/7 सर्च करिए, वहां पर आपको मिलेगा ऑल कोर्सेज का ऑप्शन। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको दिखेगा ऑल कोर्सेज का ऑप्शन, आप इस पर सेलेक्ट कीजिए भैया ऑल कोर्सेज। जब आप ऑल कोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको एक लंबी सी टैब खुल जाएगी। आपको जब ये टैब खुल जाए तो आप ये देखिए स्कूल K-12, आप स्कूल K-12 पर जाएंगे, फिर आ जाइए सीबीएसई बोर्ड पर, और यहां पर आपको सबसे ऊपर ही आप यहां पर फोन से कीजिएगा ज्यादा अच्छा है बेटा, ऐप इंस्टॉल करके यहां पर आपको दिख जाएगा बेटा जुनून 2.0 प्लस बैच, सबसे ऊपर ही दिख रहा है। साइंस का ये हो गया बेटा, कॉमर्स के लिए ये हो गया, आर्ट्स के लिए हो गया, और वो बच्चे जिनका डोमेन क्लियर है जीटी और लैंग्वेज के लिए बैच हो गया। अब कैसे इसमें एनरोल करना है बेटा, मान लीजिए आपको एनरोल करना है साइंस वाले में, आपने साइंस वाला ओपन किया आपने देखा भैया आपको ये मिल रहा है 3570 में, पहले से ही बेटा 15% डिस्काउंट लगा हुआ है, लेकिन एडिशनल डिस्काउंट इसके ऊपर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज करेंगे कोड, इसको हटाने के बाद आप यूज करेंगे कोड, बाय नाउ पर जाइए, जो कोड लगा था उसे हटा दीजिए और अब आप कोड लगा दीजिए S743। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप क्या कोड लगाएंगे, S743। और जैसे ही आपने S743 लगाया, अभी तक जहां पर आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा था अब यहां पर आपको 17% हो गया, और अगर आप फोन से यूज कर रहे हैं तो आपको 18% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 3400 के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे इस फ्लैगशिप बैच में जुड़ने के लिए, जिसका नाम है जुनून 2.0 प्लस। तो मैं आप सभी से कहूंगा बेटा जुड़ जाइए, क्लासेस बहुत जल्दी आने वाले समय शुरू होने वाली, शायद 4 तारीख से या फिर 6 तारीख से, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और अपने भविष्य को शानदार बनाइए। मिलते हैं अगले सेशन बेटा, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बाय बाय।